नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह डेमन ने हेरानोल को जीत लिया और वहाँ पे एक आर्मी को इकट्ठा करना शुरू की। लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ ट्राइडेंट यानी कि रिवर रन किसकी साइड में, ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ होता है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जैक की यात्रा नॉर्थ में कैसे रही थी। और तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्रिगन स्टार्क के बारे में वीडियो बना दो, तो उसका भी कैरेक्टर यहीं पे कवर हो जाएगा। वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 2 के स्पॉयलर्स के साथ में। जेकेरेस वैलोरियन अपना यंग ड्रैगन वर्मेक्स को लेकर नॉर्थ की तरफ निकलता है। उसकी माँ रेनिरा ने उसको एक मैसेंजर बना के भेजा था। सबसे पहले उसके लिए नॉर्थ में जाना नहीं था, उससे पहले ईस्ट में एरे में जाना था। तो वो अपने ड्रैगन वर्मेक्स को लेकर एरे पहुंच ही जाता है। वेल ऑफ एरे का ऑफिशियल किला पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी ऊंचा है। अगर नीचे से जाना पड़े तो पूरा एक दिन लग जाए। नीचे एक गेट है जिसका नाम है ब्लड गेट, और वहाँ से अगर कोई भी सेना जाए तो उसको पूरा 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसीलिए जैक अपना ड्रैगन वर्मेक्स को लेकर डायरेक्ट ऊपर आसमान की तरफ से वो जो मैन कैसल होता है वहाँ के गार्डन में उतरता है। अभी के टाइम पर वेल ऑफ एरन को कोई लॉर्ड नहीं संभाल रहा होता है, यहाँ पर होती है जेन एरन। हाँ, ये वही लेडी है जिसके बारे में डेमन बोल रहा था कि मेरी शादी इससे करवा दो और मैं वेल वापस आ रहा हूँ। अब यहाँ पर उतरकर जेकेरेस वैलोरियन अपना लेटर ले जाकर जेन एरन को देता है। हिस्ट्री में इस बारे में लिख रखा है कि मशरूम बोलता है ये जो जेन एरन होती है ये बड़ी हल्लोड टाइप की औरत होती है। ये इस जेकेरेस वैलोरियन को बोलती है कि तुम मुझे सेटिस्फाई करो, वो भी फिजिकली। लेकिन जेन एरन के बारे में एक और रूमर फेमस है और बहुत सारे हिस्ट्री में लोग उसी को सच मानते हैं, ये कि इसको औरतों में इंटरेस्ट होता है, इसको आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और ये जो फर्स्ट वाली बात लिखी गई है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कुछ बात हुई नहीं थी जेन एरन और जेकेरेस वैलोरियन के बीच में। जेन एरन 35 साल की एक औरत होती है जिसने अभी तक शादी नहीं की है। इसके पास में वेल ऑफ एरन का राजकाज तब से होता है जब ये केवल 3 साल की होती है। हुआ यूँ होता है कि एक बार इसके पिता और इसके जो भी भाई होते बड़े, वो सारे वेल ऑफ एरन से किसी और जगह जा रहे होते, लेकिन रास्ते में उन्हें माउंटेन क्लेंस मिल जाती है, यानी कि स्टोन क्रॉस, जो कि आने जाने वाले किसी के भी ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो इसके फादर और इसके ब्रदर सबको मार देते, और तब से पूरा वेल ऑफ एरे इसके पास में आ जाता है। केवल 3 साल की थी तब से। अब जेन एरन इस बारे में जेकेरेस वैलोरियन को बोलती है 3 बार। पिछली 3 बार मेरे सारे रिलेटिव्स कोशिश कर चुके हैं कि मुझे इस गद्दी से हटा दिया जाए, लेकिन आज देखो मैंने उनको जेल के अंदर बंद कर दिया है। मेरा खुद का कज़न सर एनोल्ड एरे, वो भी बोल रहा था कि वुमेन्स बहुत सॉफ्ट होती है रूल करने के लिए और औरतें राज नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको पकड़कर स्काई सेल्स के अंदर डाल दिया है। क्या तुम उसको देखना चाहोगे? इसके बाद में जेन एरन बोलती है डेमन टारगेरियन, तुम्हारे पिता जो अभी है उनको मैं अच्छी तरीके से याद कर सकती हूँ, और एरे का कोई भी बंदा उनको याद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने उनकी फर्स्ट पत्नी रेया रोइस के साथ में जैसे क्रूअल्टी से बिहेव किया था वो तो सबको याद है। लेकिन उनको छोड़ो, मेरी तुम्हारी माँ रेनिरा से कोई लड़ाई नहीं है, और वैसे भी रेनिरा की माँ भी तो हाउस एरन से ही थी, तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है उसकी हेल्प करना। और इस आदमियों के दबदबे वाली दुनिया में औरतों को एक साथ में संगठित रहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि रेनिरा टारगेरियन ही पूरे 7 किंगडम्स की राइटफुल क्वीन है। और बेशक तुम अपनी माँ को जाकर कहना द वेल का हर एक नाइट और हर एक सोल्जर उन्हीं के लिए लड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन मेरी क्वीन रेनिरा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस पर प्रिंस जेकेरेस वैलोरियन स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में पूछता है आखिर क्या रिक्वेस्ट है आपकी? जेन एरन बोलती है मुझे पूरे वेस्टरोस, पूरे दुनिया की किसी भी आर्मी से डर नहीं लगता। वेल ऑफ एरे का किला इनप्रिग्नेबल है, यानी कि अभेद किला है। हजारों सेनाएं आ जाए तो भी वो हमारे कैसल तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो नीचे ब्लडी गेट है उसको कोई पार नहीं कर सकता बिना हमारी परमिशन के। लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी खलती है, वो है ड्रैगन्स। बहुत पहले विसिन्या भी बिल्कुल इसी टाइप से जैसे कि तुम आए हो, डायरेक्ट बगीचे में आकर उतर गई आसमान से। तो फिर हमारे सारे गेट्स जो इनप्रेग्नेबल किला है उन सब का कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं ड्रैगन राइडर्स के सामने पावरलेस फील करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्वीन रेनिरा मेरे यहाँ पर भी कुछ ड्रैगन राइडर्स भेजे जो कि मेरे यहीं पे रहे। अब जेकेरेस वैलोरियन थोड़ी देर तो सोचता है आखिर किसको भेजेंगे यहाँ पर ड्रैगन राइडर, लेकिन बाद में हाँ कर देता है, क्योंकि इसको सबसे फर्स्ट तो अभी आर्मी की ज़रूरत है और बाद में किसी और ड्रैगन राइडर को यहाँ पर भेज देंगे। जैसे जैक वैलोरियन इस शर्त को मान लेता है, जेन एरन अपने घुटने जेकेरेस वैलोरियन के सामने टेक देती है और अपने सारे नाइट्स को इसके सामने झुकने के लिए कहती है, और अब से इसके सारे सोल्जर्स की तलवारें क्वीन रेनिरा के लिए उठेगी। वेल ऑफ एरन से सपोर्ट लेने के बाद में प्रिंस जेकेरेस वैलोरियन नॉर्थ की तरफ निकलता है।
नॉर्थ में जाने से पहले सिस्टर टोन और द बाइट के यहाँ के छोटे मोटे लॉर्ड्स होते हैं, इनसे मिलता है। यहाँ पे इसका जैकेरस वैल्यून का बहुत ही अच्छा वेलकम किया जाता है और यहाँ पे 2 लॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक लॉर्ड बोरेल और दूसरे लॉर्ड सदरलैंड। दोनों के दोनों लॉर्ड आसानी से इसकी बात मान लेते हैं और बोलते हैं कि हमारी सेना आप ही की तरफ है। अब यहाँ पर ये दोनों लॉर्ड्स अच्छे से इसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद में जैकेरस वैल्यून नॉर्थ की तरफ निकलता है और उसके बाद में ये वाइट हार्बर जाता है। वाइट हार्बर नॉर्थ के अंडर में आता है, लेकिन इनके पास में खूब सारी फ्लीट्स है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हैं। यहाँ पर इसको लॉर्ड डेस्मंड मेंड्रे मिलते हैं, जो कि अपने रॉयल कोर्ट में बैठे हुए होते हैं। जब जैकेरस वैल्यून उनके पास में जाकर बोलता है कि आप भी मेरी माँ के क्लेम को सपोर्ट कीजिए, तो फिर डेस्मंड मेंड्रे बोलते हैं, हाँ ये तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारी माँ ही राइटफुल क्वीन है और 7 किंगडम्स उसी के पास में होने चाहिए। लेकिन एगोन सेकंड उस यूसुर्पर ने आपकी माँ की जगह छीन ली है, जिसको लेकर वाइट हार्बर आपकी माँ की तरफ संवेदनाएं प्रकट करता है। लेकिन जैक वैल्यून पूछता है, लॉर्ड डेस्मंड मेंड्रे लेकिन क्या? इस पर लॉर्ड डेस्मंड मेंड्रे बोलता है कि बहुत सालों पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ में भी बहुत गलत हुआ था। जैसे कि आज आपकी माँ रेनिरा को बर्थ राइट नहीं मिल रहा है, वैसे ही हमारे पूर्वज को भी बर्थ राइट से हटा दिया गया और हमारे एनिमी ने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। और तब से हम ठंडे नॉर्थ की तरफ आ गए हैं और यहाँ के फ्रोजन शोर्स के ऊपर हमने रहना शुरू किया है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेंड्रे हाउस के साथ में इतिहास में पहले क्या गड़बड़ हुई थी, इनके कौन से बर्थ राइट से हटा दिया गया। शॉर्टकट में बताता हूँ, वैसे तो बहुत डीप में स्टोरी है, कभी और कवर कर लेंगे। तो बहुत पहले ये जो मेंड्रे हाउस होता है ये रहता होता है रीच के ऊपर और वहाँ पर राज होता है गार्डनर किंग्स का। वहीं पे एक और हाउस होता है जिसका नाम होता है हाउस पीक। तो इस मेंड्रे हाउस और हाउस पीक के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, इनके बीच में जानी दुश्मनी होती है, मतलब कि खानदानी दुश्मनी। दोनों हाउस एक दूसरे को नुकसान कराने की सोचते हैं हमेशा। लेकिन ये दोनों हाउस लीज लॉर्ड्स होते हैं और इनके ऊपर जो होता है वो वहाँ पर उस टाइम पर किंग होता है, मतलब कि एगोन कॉन्कस से बहुत सालों पहले की बात है। उस टाइम पर किंग गार्डनर वहाँ पर किंग होते हैं। तो ये जो मेंड्रे हाउस होता है इसकी वेल्थ धीरे धीरे बहुत इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और इसकी पावर्स भी बढ़ रही होती है। ये लोग अच्छा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं फसलों का व्यापार वगैरह इससे। तो हाउस पीक को इनकी सफलता अच्छी नहीं लगती है। वो जाके जो किंग होता है गार्डनर उनके कान भरते हैं और बोलते हैं कि ये तो आपके लिए थ्रेट हो जाएगा, ये आपको ख़त्म कर देंगे। तो इस पर हाउस गार्डनर सेना भेजता है और इन जो हाउस मेंड्रे होता है इनको वहीं से भगा देते हैं। तो रीच से भगाने के बाद में ये पूरा का पूरा हाउस यहाँ पर नॉर्थ में आ जाता है और नॉर्थ में यहाँ पर स्टार्क्स बोलते हैं कि हाँ तुम हमारे यहाँ पर रह सकते हो, ये वोल्फ डीन का एरिया है, यहाँ पे रहो हमारे लीज लॉर्ड बनकर। बस तुम्हें करना यही है कि तुम किंग ऑफ विंटर के कंट्रोल में रहोगे, यानी कि विंटरफेल के कंट्रोल में। और जो साउथ साइड से कोई भी सेना आएगी तो उसको सबसे पहले तुम्हें ही निपटना पड़ेगा। तो तब से ये हाउस मेंड्रे यहीं पे वाइट हार्बर पर रह रहा होता है। अब डेस्मंड मेंड्रे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया हमारे पूर्वजों के साथ में उनका बर्थ राइट छीन के कितना गलत हुआ था, इसलिए एक बार जब ओल्ड किंग जेहरस यहाँ पर नॉर्थ में आए थे तब हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई हमने उनको भी बताई थी। इस पर ओल्ड किंग जेहरस ने प्रॉमिस किया था कि उनकी जो छोटी सी लड़की है विसेरा, जब वो बड़ी होगी तब उसकी शादी यहीं पे हमारे यहीं पे होगी। लेकिन विसेरा कुछ साल जीने के बाद में मर गई और उसके मरने के साथ में ये जो प्रॉमिस हुआ था वो भी टूट गया और हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई वो आज भी बरकरार है। अब जैकेरस वैल्यून को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है और इसकी क्या डिमांड है। जैकेरस वैल्यून बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आपके साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई उसको हम सही करेंगे और जो टारगेरियन किंग ने प्रॉमिस किया था वो हम पूरा करेंगे। केवल पहले अपनी आर्मी के साथ में क्वीन रेनिरा को सपोर्ट कीजिए और जब वो आयरन थ्रोन पर बैठ जाएगी उस टाइम पर उनका जो लड़का है जोफ्री, उसकी शादी आपकी लड़की के साथ में करवा दी जाएगी जो कि अभी छोटी सी है। अब जब जैकेरस वैल्यून वाइट हार्बर के साथ में ऐसे डील कर देता है तो वाइट हार्बर की सारी सेना भी इसके साथ में लड़ने को तैयार हो जाती है। वो तो शायद रेनिरा को पहले ही वाइट हार्बर के लॉर्ड सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसने ये और पैक्ट करके कंफर्म कर दिया कि शादी होगी और आप हमको सपोर्ट करने साउथ में वापस आ रहे हो। लॉर्ड डेस्मंड मेंड्रे लॉर्ड ऑफ वाइट हार्बर से विदा लेने के बाद में अब जैकेरस वैल्यून विंटरफेल की तरफ रवाना होता है। लॉर्ड ऑफ विंटरफेल क्रिगेन स्टार्क होते हैं जो कि अभी 21 साल के होते हैं। इनके पिता रिकन स्टार्क होते हैं जिनको तुमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। लेकिन रिकन स्टार्क की डेथ 121 एसी के अंदर हो जाती है और तब ये थोड़ा अंडर एज होता है, इसलिए लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बनकर ये सारा राजकाज नहीं चला सकता।
तो इसकी एज जब तक 16-17 नहीं हो जाती तब तक ये सारा काम इसके चाचा संभालते हैं। इसके चाचा का नाम होता है अंकल बेनार्ड, लेकिन वो राजकाज को संभालते संभालते धीरे धीरे पावर ग्रैब्स करने की कोशिश करता है, यानी कि विंटरफेल हथियाने की कोशिश करता है। अब 124 एसी के अंदर क्रिगन स्टार्क जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 16 साल का, तो अब वो लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बनकर यहाँ पे चला सकता है। लेकिन इसके अंकल बेनार्ड इसको ये पोजीशन दे ही नहीं रहे होते, शायद राजकाज उसी को संभालने की इच्छा होती है। लेकिन फिर भी 16 साल की उम्र में क्रिगन स्टार्क जैसे तैसे भी कर लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बन जाता है। और विंटरफेल के लॉर्ड बनने के बाद में इसके और इसके चाचा की तनातनी बनी रहती है। इस पर वो अपने चाचा को बंदी बना देता है और उसके सारे जो बच्चे होते हैं उनको भी बंदी बना देता है। 128 एसी के अंदर यही क्रिगन स्टार्क लॉर्ड ऑफ विंटरफेल लेडी एरा नोरेस से शादी कर लेता है, जिससे इसको एक लड़के का जन्म भी होता है, जिसका नाम ये अपने पापा के नाम पर वापस रिकन स्टार्क रख देता है। लेकिन इसकी पत्नी, जो इसके पूरे बचपन से दोस्त होती है, वो मर जाती है। अब प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन यानी कि जैकेरस वैलोरियन जब यहाँ पर विंटरफेल में पहुँचता है तब ऑटम का सीज़न होता है, यानी कि सर्दियाँ जल्द आने वाली है, विंटर इज़ कमिंग। अभी ऑटम के सीज़न में ही बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है और विंटरफेल के किले के यहाँ पर बहुत तेज़ी से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। कहा जाता है ये हवाएं बियॉन्ड द वॉल से आती है, वॉल इनको रोकने की कोशिश करती है, फिर भी जो कुछ बच जाती है वो यहाँ पे पहुँचती है और इन्हीं ठंडी हवाओं के बदौलत यहाँ पर इतनी ठंड लगती है। जैकेरस वैलोरियन यहाँ पर देखता है लॉर्ड ऑफ विंटरफेल, क्रिगन स्टार्क और नॉर्थ के सारे लोग आने वाली सर्दियों की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन इतने ठंडे मौसम में भी जैकेरस वैलोरियन का यहाँ पर एक वार्म वेलकम होता है। नॉर्थ में चलने वाली ठंडी हवाएं और यहाँ पर पड़ने वाली बर्फ़, ये तो बस आने वाली सर्दियों का एक संकेत था। लेकिन इसी संकेत में ड्रैगन वर्मेक्स पता नहीं यहाँ पर आके क्यों थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, शायद उसको ठंड पसंद नहीं है। इस बारे में हिस्ट्री में लिखा है कि जैकेरस वैलोरियन ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि इसका ड्रैगन थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ दिनों तक तो ये जैकेरस वैलोरियन यहीं पे रहा। क्रिगन स्टार्क 21 साल का था और जैकेरस वैलोरियन 15 साल का। इन दोनों की काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई। क्रिगन स्टार्क को जैकेरस वैलोरियन को देखकर अपने छोटे भाई की याद आ जाती थी, जो कि 10 साल पहले मर चुका है। क्रिगन और जैक दोनों एक साथ में खाते पीते थे, दारू पीते थे, सुबह और शाम को हंटिंग में वॉल्फ वुड के अंदर जाते थे और हर रोज़ कुछ न कुछ शिकार करके लेके आते थे। इन दोनों ने एक अच्छे ब्रदरहुड की कसम भी खाई, जिस पर दोनों के हाथ पर कट लगाकर एक दूसरे का खून मिक्स किया गया। कुल मिलाकर इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे दोनों। जैसा कि रेनिरा ने इस बारे में प्रिंस जैक को जब ड्रैगनस्टोन से रवाना हुआ था तभी कहा था कि क्रिगन स्टार्क तुम्हारी उम्र का है, उसके साथ में तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, वही यहाँ पर हो गई। इस बारे में हिस्ट्री में लिखा गया है कि कई बार जैकेरस वैलोरियन इस क्रिगन स्टार्क को बोलता था कि अपने ओल्ड गॉड्स को छोड़ देवो और हमारे फेथ ऑफ 7 को अपना लो। तुम्हारे भगवान किसी काम के नहीं है, फेथ ऑफ 7 ही असली भगवान है। लेकिन जो भी हो, नॉर्थ के लोग ओल्ड गॉड्स को छोड़ देवे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर एक हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग किस्सा आता है जो कि अपन को मशरूम ने बताया है। क्रिगन स्टार्क के पिता रिकन स्टार्क की एक लड़की थी जिसका नाम था सारा स्नो। नाम से ही पता चल गया बास्टर्ड है, तो ये क्रिगन स्टार्क की हाफ सिस्टर होती है। तो इस सारा स्नो और जैकेरस वैलोरियन इन दोनों का थोड़ा वहाँ पर प्रेम प्रसंग चल जाता है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। फिर ये जो जैकेरस वैलोरियन होता है और सारा स्नो एक बार रात को एक साथ में सोए हुए मिलते हैं। जब इस चीज़ के बारे में लॉर्ड ऑफ विंटरफेल क्रिगन स्टार्क को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लॉर्ड क्रिगन स्टार्क का गुस्सा तभी शांत होता है जब सारा स्नो आकर अपने भाई को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का ट्रू लव है और वो मुझे वाइफ के रूप में स्वीकारने में तैयार है। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद में क्रिगन स्टार्क का गुस्सा शांत होता है और उसके अगले दिन ही वो सारा स्नो और जैकेरस वैलोरियन को ले जाकर ओल्ड गॉड्स का जो गॉडफ्रूट वाला एरिया होता है वहाँ पर ले जाकर दोनों की शादी करवा देता है। अब ये कहानी सुनने में भले कितनी अच्छी हो, लेकिन कई सारे लोग इसको मशरूम की सिर्फ इमेजिनेशन मानते और बोलते ऐसा कुछ था ही नहीं, वहाँ पे कोई सारा स्नो थी ही नहीं। और मान लो वहाँ पर कोई सारा स्नो थी भी तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं है और हिस्ट्री में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई प्रिंस किसी औरत के साथ में या किसी लड़की के साथ में रंग रेलिया करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद में भी पकड़े जाएंगे, तो शादी करवाने वाली बात थोड़ी ज़्यादा हो गई। और वैसे भी जैकेरस वैलोरियन तो जब
4 साल का था तभी उसकी शादी 2 साल की बेला के साथ में फिक्स हो चुकी थी, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती। अब मशरूम की इस कहानी पर लोग और भी इसलिए डाउट करते हैं क्योंकि मशरूम कहता है कि वर्मेक्स ड्रैगन जो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था उसकी वजह थी कि यहाँ पर आकर उसने कई सारे एग्स प्रोड्यूस किए थे। पर एक मिनट, पूरी हिस्ट्री में वर्मेक्स के कभी भी एग नहीं हुए थे, लेकिन मशरूम बोलता है उस टाइम पर हो गए थे। वैसे तो ड्रैगन्स में नर है या फिर मादा ये पता करना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। वर्मेक्स ड्रैगन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एग्स प्रोड्यूस नहीं किए, इसलिए माना जाता है कि वो एक मेल ड्रैगन था। वैसे तो सेप्टन बार्थ इस बारे में कहते हैं कि बहुत बार जो मेल ड्रैगन्स होते हैं वो फीमेल में कन्वर्ट भी हो जाते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन ये सारी चीज़ों में कौन सच्चाई है कौन गलत है कुछ भी फिक्स नहीं है, सब थ्योरीज ही है। तो इसलिए अपन मान सकते हैं कि मशरूम की कहानी फेक थी और वहाँ पर सारा स्नो कोई थी नहीं, और अगर होगी भी तो उन दोनों की शादी नहीं हुई। अब कुछ दिन रहने के बाद में जैकेरस वेलोरियन क्रिगन स्टार्क से विदा लेता है। विदा लेने से पहले इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हिस्ट्री में द पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर कहा गया है। अब इस पैक्ट में यही फिक्स हुआ कि ये जो नॉर्थ की सारी सेनाएं और क्रिगन स्टार्क रेनिरा की साइड से लड़ने के लिए आएंगे। अब इस टाइप के बड़े बड़े पैक्ट्स किसी न किसी शादी या फिर किसी रिश्ते के साथ में फिक्स किए जाते हैं जिससे कि थोड़े और ज़्यादा सिक्योर रहे। इसलिए यहाँ पर फिक्स होता है कि जो अभी क्रिगन स्टार्क के 1 साल का लड़का है जिसका नाम रिकन स्टार्क है, उसकी शादी जैकेरस के जो भी आगे चलकर लड़की होगी उसके साथ में होगी, और ये शादी अभी से फिक्स्ड है। अब प्रिंस जैकेरस वेलोरियन अपने ड्रैगन को लेकर वापस नॉर्थ से अपने घर ड्रैगन स्टोन की तरफ निकलता है। आते वक्त उसने 2 बड़े किंगडम्स एरे और नॉर्थ दोनों अपने साइड में मिला दिए और यहाँ के सारे लीज लॉर्ड्स का भी सपोर्ट ले लिया। तो इसको जो काम मिला है उसको इसने बिल्कुल अच्छे से किया है। अभी तो वैसे ये 15 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, 15वां लगने में भी इसको आधा साल बाकी है, लेकिन इसने अपने आप को ब्लैक्स के लिए वर्दी और खुद को प्रूव कर दिया। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे रेनिरा का छोटा बेटा लूक, उसको जो सेफ और छोटी यात्रा दी थी क्या वो पूरी कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अभी हेरानोल की तरफ निकलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जो डेमन ने एलिसन रिवर को पकड़ा है उससे जाके मुझे थोड़ी पूछताछ करनी है। और एक मिनट, एक चीज़ याद रखना, नॉर्थ में अभी ऑटम का सीज़न था, यानी कि सर्दियाँ जल्द आने वाली। विंटर इज़ कमिंग।